Hey everyone, welcome back to our channel Printed Pause. Hope you're doing well. And it was quite a long break, and I haven't uploaded since a month, I guess. So I'm back with a very informative video about immunity. And follow us on Instagram. We often see our cats and dogs falling sick, having respiratory infections, or getting cold. So what's the solution to it? तो आइए जानते हैं कि हम कैसे अपने डॉग्स और कैट्स को बेहतर इम्यूनिटी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉ इम्यूनिटी स्प्रे है, और इसको सबसे अच्छा लगता है मुझे जो इसको एडमिनिस्टर करने का तरीका है। जैसे कि जस्ट आप ऑब्वियसली, अगर आपकी कैट या डॉग आपका बहुत फ्रेंडली है आपके साथ, वो ऑब्वियसली आपको उसका मुंह छूने देगा। तो आपको जस्ट ये करना है कि उसके जो मसोड़े हैं वो एक्सपोज करना है उसके मुंह खोलने के बाद, लाइक एक्सपोज द गम, एंड देन यू हैव टू स्प्रे इट ऑन द गम्स। ओके, इंटीरियर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप कर सकते हैं। एंड देन जस्ट लेट इट बी। एंड अगर इनिशियली उसे हाइपर सलाइवेशन होगा, मतलब वो ज़्यादा थूक निकालेंगे, क्योंकि कोई भी मेडिसिन दो तो वो लाइक हाइपर सलाइवेशन बहुत ही कॉमन है। अगर आपने देखा होगा पहले भी, अगर आपने कोई भी मेडिसिन दिया है अपने डॉग या कैट को, तो आप देखेंगे कि अगर आप उसे कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो यू विल सी कि हाँ, वो हाइपर सलाइवेशन करेंगे, मतलब थूक ज़्यादा निकलेगा। बट ज़्यादातर पॉ इम्यूनिटी में मैंने देखा है कि मैंने जब भी इसे डॉग या कैट को दिया है अपने, तो वो लोग इनिशियली करते हैं 1-2 दिन, देन दे आर यूज टू इट, और इसका टेस्ट उतना भी बुरा नहीं होता। लाइक कैट्स यूजुअली एन्जॉय इट बिकॉज ये फ्लेवर्ड होता है। तो डोजेज़ के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करती हूँ। जैसे कि आजकल इट्स वेरी कॉमन कि आप देख पाएंगे कि आपके कैट या डॉग को खांसी हो रही है, लाइक, एंड दे आर द नोज, स्पेशली इन कैट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज सो कॉमन दैट आप कोई भी कैट को देखेंगे वो खांसी ही रही होती है। इट्स नॉट द प्रायर टू उल्टी करने के प्रायर वाला खांसी नहीं, इट्स अ नॉर्मल खांसी, एंड देन इधर देर इज सम अमाउंट ऑफ, मतलब, म्यूकस और समथिंग दैट कफ करके वो लोग निकाल रहे हैं। उसके अलावा भी वो हमेशा खांस रहे होते हैं, मतलब मोस्टली इट्स वेरी कॉमन, यू सी हियर एंड देयर। अगर आपकी कैट मतलब बाहर नहीं भी जाती है, घर ही में रहती है, फिर भी द थिंग्स वी ब्रिंग फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि बैग हो गया, सब्जी का थैला जो हमने नीचे रखा था, या फिर मॉल से लाया हुआ कोई भी जो ट्रॉली में था, वी नो दैट किस कैसे भी तरीके से वायरसेस आ सकते हैं, एंड देन इट कैन इन्फेक्ट योर रियली वेरी वल्नरेबल पेट्स। सो ऑलवेज इट्स बेटर टू डेवलप इम्यूनिटी। और साधारण, मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो जो इंडियन ब्रीड्स होते हैं डॉग्स या कैट्स के, वो वेल इम्यून्ड होते हैं, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स जो थे वो बाहर ही रहते थे, स्ट्रे थे, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपका पर्शियन है, या फिर और कैट्स में भी लैब्राडोर या फिर और भी कुछ है, तो वो लोग की इम्यूनिटी ख़राब होती है, क्योंकि वो हमेशा ही उनके एंसेस्टर्स भी पेट्स ही रहे हैं और वेल, मतलब क्या बोलूँ, लग्जरियस स्पेस में रहते थे। तो ये एक प्लस पॉइंट है अगर आपका स्ट्रे या इंडी कैट ब्रीड या डॉग ब्रीड है। आप अगर इसके पीछे देखेंगे, यहाँ पे पैकेट में लिखा ही होगा कि ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मे हेल्प इन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हाउ इज द इनेट इम्यूनिटी ऑफ योर पेट, मतलब जो वो लेके पैदा होता है। लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पेट्स को जब वो बहुत छोटे होते हैं, लाइक न्यू बॉर्न्स होते हैं, तब उन्हें उनके मतलब ब्रेस्ट फीड किया जाए। स्पेशली इन कैट्स एंड डॉग्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पपी है, आप जो खरीद रहे हैं या फिर आप किसी से अडॉप्ट करवा रहे हैं, यू मस्ट नो दैट वो ब्रेस्ट फेड है, मतलब उसे उसकी माँ का दूध मिला है। तो बिकॉज कोलोस्ट्रम जो ये फर्स्ट है 30 mg, इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्यूनिटी, द मैक्सिमम इम्यूनिटी, और जो है कोलोस्ट्रम मदर्स मिल्क में पाया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी से खरीद रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, ये प्लीज़ जानिएगा कि आपका जो डॉग या कैट या पपी या किटन जो भी है, वो क्या ब्रेस्ट फेड है, या फिर उसे मतलब जो एक्स्ट्रा, मतलब जो पैकेट, मतलब पाउडर्ड मिल्क मिलता है, वो फेड करके उसे बड़ा किया गया है। जो फॉस्टर किटन्स या पपीज़ होते हैं, ऑब्वियसली दे आर रेस्क्यूड वंस, तो उनके पेरेंट्स तो होते नहीं, तो वो ज़्यादातर ब्रेस्ट फेड नहीं होते, तो वो पैक्ड मिल्क ही मिलता है। बट
आजकल ज़्यादातर मिल्क में ही कोलोस्ट्रम एडेड होता है। तो लेट्स सी के ये क्या क्या हेल्प करता है। बूस्ट इम्यूनिटी इन यंग ग्रोइंग एनिमल्स, इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी ऑफ ग्रेगेरिक एनिमल, स्पेशली द ओल्ड वन। जैसे कि अगर आपका डॉग या कैट 10 साल है, 7 साल 8 साल के हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोग बहुत जल्दी, उन्हें, मैं जो बोल रही थी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है और वो खांसते रहते हैं। तो स्पेशली उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। और एंग्जाइटी और नर्वसनेस या स्ट्रेस्ड एनिमल्स को हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आपका डॉग या कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है या फिर गुस्सा हो जाता है जल्दी, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्वियसली उसे वो इम्यूनिटी नहीं है या फिर ये विटामिन्स उससे डिफिशिएंसी हो रही है। हम जो खाना देते हैं ज़्यादातर चिकन या फिश या कुछ भी डॉग्स या कैट्स को, इट जस्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देता है, विटामिन्स तो नहीं दे रहा होता है। तो अगर आप ड्राई फ्रूट दे रहे हैं तो ड्राई फूड में फिर भी सप्लीमेंट्री विटामिन्स होते हैं। वेट फूड तो प्लीज़ मत दीजिएगा। तो आपको सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स स्पेशली देने चाहिए, अदरवाइज आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। स्पेशली प्रेग्नेंट कैट्स को यू शुड गिव विटामिन सप्लीमेंट्स। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें कोलोस्ट्रम है, इसमें विटामिन B12 है, इसमें नाइसिनामाइड है, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन B2, फिर जिंक सल्फाइड है, सॉरी जिंक सल्फेट है, फिर विटामिन B6 है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम मैंगनीज सल्फेट, फॉलिक एसिड। एंड फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर कैट और dog can suffer from anemia. तो my Fedro has suffered from anemia and we got him iron supplements because he was only eating fishes. तो इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, अनेमिया, हाउ टू डील विद इट एंड हाउ इट डेवलप्स इन योर कैट और डॉग। ओके, सो इसके बाद सर्विंग्स या डोजेज की बात करते हैं। तो डोजेज आप देख सकते हैं। अगर आपको समझने में तकलीफ हो रही है तो मैं आपको समझा देती हूँ कि एक स्प्रे, सॉरी, एक सर्विंग इज इक्वल टू 4 स्प्रेज। ठीक है, तो अगर आपका किटन या पपी लेस देन 5 किलोज का है तो आपको 1 सर्विंग देना है। 5 किलो से कम है तो आपको 4 स्प्रे देने हैं 3 बार दिन में। लेफ्ट गम में, लेफ्ट मसूरे में मुंह खोल के, और मतलब टीथ या गम एक्सपोज करके, और 2 स्प्रे राइट मसूड़े में। ओके, ये अगर 5 किलो के कम है। ठीक है, और फिर अगर 5 से 10 किलो का है तो 2 सर्विंग्स थ्राइस डेली, मतलब टोटल 8। तो 4 दे सकते हैं आप, 4 लेफ्ट साइड के माउथ पे और 4 लेफ्ट राइट साइड के माउथ पे। ये भी 3 बार देना है। और इट्स बेटर कि आप इसे खाने के बाद ही दें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी, या फिर खाने के बीच में दें ताकि वो उसका टेस्ट, वो एक्सपोज ना हो उस टेस्ट से, और वो खा सके एंड वो खाने के साथ मिल के अच्छे से अंदर चला जाए। तो आई वुड एडवाइज़ कि आप ऐसे ही दें। और फिर फॉर डॉग्स यहाँ पे लिखा हुआ है 10 to 20 kg 3 सर्विंग्स डेली, मतलब टोटल 12। तो एक तरफ 6, लेफ्ट साइड की तरफ 6 दे सकते हैं, राइट साइड की तरफ 6, और ये 3 बार देना है दिन में। और 20 से 40 kgs है तो आप 4 सर्विंग्स देना है, मतलब 16। तो मतलब लेफ्ट साइड की तरफ 8 और राइट साइड की तरफ 8 स्प्रेज। मैं स्प्रेज के बता रही हूँ आपको कितने देने हैं। और अगर आपका 40 kg से ऊपर है, मतलब आपका अगर ओल्ड है, स्पेशली ओल्ड, जो जैसे 10 साल 7 साल का कैट या किटन, सॉरी कैट या डॉग है, तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा देना होगा उन्हें। उनकी बॉडी वेट ज़्यादा है तो उनको इम्यूनिटी ज़्यादा लगेगा। सो तो 5 से 6 सर्विंग्स, दैट इज़ डिपेंड करता है कि आपके आपके डॉग या कैट को कितनी ज़रूरत है इन विटामिन्स या इम्यूनिटी, ये सब कंपाउंड्स की। जैसे इन्फेक्शन होता है उस हिसाब से या तो 5 सर्विंग्स होते हैं या फिर 6 सर्विंग्स होते हैं, या फिर अगर आपको आपके वेटरनेरियन ने प्रेस्क्राइब किया तो वही दे। लेकिन अगर आप ऐसे ही खरीद के देना चाहते हैं फॉर इम्यूनिटी, आई विल सजेस्ट कि आप बॉडी वेट पहले चेक करें उसके बाद दें। ठीक है, 5 to 6 सर्विंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपका डॉग या कैट 40 kg से ऊपर है तभी दें, तो मतलब डॉग 40 kg से ऊपर है तभी दें। तो दैट विल बी अराउंड, सॉरी 24। तो 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 एक तरफ लेफ्ट मसूड़े की तरफ 12 स्प्रेज और राइट की तरफ 12। ये 12 देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो आप कोशिश करिएगा सुबह के टाइम में, जैसे 3 बार देना है डेली, तो सुबह के टाइम में आप इसे 3 या 2 में डिवाइड कर लीजिए। मतलब जैसे सुबह 8 बजे आपने 12 है ना, तो 3 या 6 दिया, फिर सुबह 10 बजे के टाइम
उसे आप फिर बाकी के 6 जो बचे हुए हैं 12 से वो दे दीजिए। एक साथ 12 लेना कोई भी डॉग या कैट प्रेफर नहीं करेगा। दे गेट वेरी एंग्शियस एंड वेरी लाइक उन्हें लगता है क्या हो रहा है हमारे साथ। तो प्लीज़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रे इट ऑन टंग, मतलब जीभ पे स्प्रे करना चाहिए बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन मैंने पूरे वीडियो में बोला है गम्स एंड गम्स एंड गम्स, मतलब मसोड़े पे, क्योंकि मसोड़े पे देने से वो ज़्यादा देर तक रहता है एंड इट्स गुड। ठीक है, अगर आप उसे जीभ पे दे रहे हैं तो वो ज़्यादा थूक निकालेगा, हाइपर सलाइवेशन होगा एंड देन उसके बाद वो सारा बाहर ही आ जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे सलाइवा पे, मतलब मसोड़े पे दें। और अगर आपका डॉग या कैट हाइपर सलाइवेशन मतलब ज़्यादा थूक नहीं निकालता है तो आप उसे जीभ पे डायरेक्टली जीभ पे दे दें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अनीमिया के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, जैसे फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो देना पड़ता है, तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कैट को क्यों और अनीमिया है, तो please subscribe, comment and ask all your doubts and queries below, and thank you very much for watching. Please subscribe.